नमस्कार दोस्तों, इन्फ्रा टॉक्स के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं उड़ीसा से, जहां पर दोस्तों उड़ीसा सरकार ने गुजरात मॉडल प्रपोज किया है पोर्ट लेड डेवलपमेंट के लिए। और अगर सर्वे वगैरह में फिजिबल पाया जाता है तो आपको उड़ीसा के अंदर भी गुजरात का पोर्ट मॉडल इंप्लीमेंट होता हुआ दिखाई देगा। तो दोस्तों बेसिकली यहाँ पर मैं स्पेसिफिकली मुंद्रा पोर्ट की बात कर रहा हूँ, जिसे अडानी ग्रुप के द्वारा ऑपरेट किया जाता है। इस पोर्ट के आसपास आपको भारत का वन ऑफ द बिगेस्ट पोर्ट लेड इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम देखने को मिलेगा, क्योंकि पेट्रोकेमिकल्स, केमिकल्स, रिन्यूएबल एनर्जी, टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग, पावर, मेटल, सीमेंट, इस तरह के कई सारे सेक्टर से रिलेटेड यूनिट्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। और सेम ही प्लान अभी उड़ीसा सरकार भी उनकी स्टेट में इंप्लीमेंट करना चाहती है। उनकी पोर्ट्स के अगल बगल, पारादीप पोर्ट के अगल बगल इसको काफी अच्छे से इंप्लीमेंट किया जा सकता है। अभी क्योंकि जस्ट एक अनाउंसमेंट ही है तो ज्यादा डिटेल्स यहाँ पर सामने नहीं रखी गई है कि कैसे इसके ऊपर काम होगा। दिख रहा यही है कि उड़ीसा सरकार कैसे इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाती है। अगली दोस्तों अपडेट महाराष्ट्र से है, जहां पर दोस्तों विरार अलीबाग मल्टी मॉडल कॉरिडोर का पहला फेज अप्रूव कर दिया गया है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। और अभी आप कह सकते हैं कि कई सालों के डिले के बाद ये प्रोजेक्ट फाइनली आगे बढ़ पाएगा। तो उसमें आपको बता दूं कि पिछले 8-10 सालों से कोशिश की जा रही है कि विरार अलीबाग मल्टी मॉडल कॉरिडोर के ऊपर काम आगे बढ़ाया जाए, लेकिन कभी काम आगे बढ़ ही नहीं पा रहा था। अभी फिलहाल जो फेज 1 अप्रूव किया गया है वहां पर 96.41 किलोमीटर लंबा एक 14 लेन कॉरिडोर अप्रूव हुआ है, जो वसई, भिवंडी, कल्याण, अंबरनाथ, पनवेल, उरन, पेन और अलीबाग जैसे जो प्लेसेस हैं उनको डायरेक्टली कनेक्ट करेगा। नो के आसपास यहाँ पर इंटरचेंजेस बनाए जाएंगे इसको अलग अलग एरिया से कनेक्ट करने के लिए। 31,793.47 करोड़ रुपीस का इसके ऊपर खर्च आएगा। और एक बार ये भी बन जाता है तो लोगों का 1.5 घंटे के आसपास का ट्रैवलिंग टाइम बच पाएगा। अगली दोस्तों अपडेट पंजाब से है, जहां पर दोस्तों इंडियन सीमेंट मेकर नवरत्न सीमेंट पंजाब के अंदर एक नई सीमेंट फैक्ट्री को सेटअप करने जा रहा है। और इसके लिए उन्होंने 250 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट अनाउंस कर दी है। तो दोस्तों इस सीमेंट फैक्ट्री आप कह सकते हैं कि पंजाब के पटियाला डिस्ट्रिक्ट की राजपुरा टाउन के राय माजरा विलेज में बनकर तैयार होगा। अभी फिलहाल इसकी अनाउंसमेंट वगैरह तो कर दी गई है, लेकिन ये नहीं बताया गया है कि इसकी कैपेसिटी वगैरह कितनी होगी। लेकिन आपको अगले 1.5-2 सालों के अंदर अंदर ही फैक्ट्री बनती हुई दिखाई देगी। अगली दोस्तों अपडेट गुड़गांव से है, जहां पर दोस्तों देश की सबसे टॉलेस्ट स्काई स्क्रैपर बनाई जाएगी हरियाणा सरकार के द्वारा। और इसको लेकर हरियाणा सरकार के द्वारा कुछ प्लान वगैरह सामने रखे गए हैं। दोस्तों सबसे पहले तो यही बताया गया है कि गुड़गांव के अंदर स्काई स्क्रैपर गुड़गांव ग्लोबल सिटी, जिसको भी बनाया जा रहा है हरियाणा सरकार के द्वारा, उसी के अंदर बनकर तैयार होगा। और एक तरह से उस सिटी का एक सेंटर पीस होगा। द्वारका एक्सप्रेसवे के काफी पास में ही लोकेटेड होगी। और अपने आप में ये एक आइकॉनिक टावर होगा गुड़गांव के अंदर। मिक्स यूज डेवलपमेंट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जिसमें प्रीमियम ऑफिस स्पेसेस, ग्लोबल कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स, हॉस्पिटैलिटी, ऑब्जर्वेशन डेस्क और पब्लिक स्पेसेस के अंतर्गत बनकर तैयार होगी। अभी जो नया प्लान वेल किया गया है उसके अकॉर्डिंग इसका पोडियम 80 से 100 मीटर के आसपास होगा। पोडियम कॉम्प्लेक्स में आपको ट्रांजिट, रिटेल और कमर्शियल फैसिलिटीज देखने को मिलेंगी। और फिर उसके ऊपर होटल और हॉस्पिटैलिटी जोन, उसके ऊपर ऑफिस जोन और सबसे ऊपर आपको ऑब्जर्वेशन डेक देखने को मिलेगा। अभी धीरे धीरे इसके ऊपर काम आगे बढ़ता रहेगा। अगली दोस्तों अपडेट हमारी इंडियन कोस्ट गार्ड को लेकर है, जहां पर दोस्तों इंडियन कोस्ट गार्ड को भी एक और फास्ट पेट्रोल वेसल मिल चुका है, क्योंकि गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा इनको ओवरऑल 5वीं फास्ट पेट्रोल वेसल डिलीवर कर दी गई है। दोस्तों इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा इस वेसल का नाम अचल रखा गया है। और मैं आपको बता दूं कि इस टाइप के टोटल 8 फास्ट पेट्रोल वेसल्स हमारी इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं। सारे के सारे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड मैन्युफैक्चर कर रहा है। उसमें से 4 पहले डिलीवर हो चुके थे और अभी ओवरऑल ये 5वां वेसल है जो इनको डिलीवर हुआ है। सर्विलांस, सर्च एंड रेस्क्यू, एंटी स्मगलिंग ऑपरेशंस और पोल्यूशन रिस्पांस के लिए इसका इस्तेमाल वो करेंगे। अगली दोस्तों अपडेट गिफ्ट सिटी से है, जहां पर दोस्तों इंडियन एयरलाइन आकाश एयर के द्वारा भी गिफ्ट सिटी के अंदर एंट्री कर दी गई है। और अब उनके द्वारा भी इंडिगो की तरह ही गिफ्ट सिटी से एयरक्राफ्ट फाइनेंसिंग और लीजिंग का काम किया जाएगा। तो दोस्तों एयरक्राफ्ट फाइनेंसिंग और लीजिंग एक ऐसे एरिया है जहां पर गिफ्ट सिटी के अंदर इसको लेकर अथॉरिटीज ने काफी कोशिश की है कि इसको डेवलप किया जाए। और अच्छी बात यह है कि धीरे धीरे अभी विकसित होता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी फिलहाल आकाशा एयर के द्वारा इस काम के लिए स्पेसिफिकली एक सब्सिडरी का फॉर्मेशन किया गया है, आकाशा एयर लीजिंग आईएफएससी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। ये एंटाइटी आकाशा के लिए फ्लीट एक्सपेंशन और लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्लान्स के लिए एक डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म का काम करेगा, क्योंकि आकाशा एयर के लिए एयरक्राफ्ट की फाइनेंसिंग और लीजिंग इसी सब्सिडरी के थ्रू ही और गिफ्ट सिटी के थ्रू आपको होती हुई दिखाई देगी। आज की दोस्तों आखिरी अपडेट आंध्र प्रदेश से है, जहां पर दोस्तों आंध्र प्रदेश की कैपिटल सिटी विशाखापट्टनम के अंदर एक और स्पिरिचुअल लैंडमार्क बनकर तैयार हो गया है। और आंध्र प्रदेश के अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर के द्वारा इसे इनॉग्रेट भी किया गया है। दोस्तों यहाँ पर बेसिकली मैं एक त्रिशूल मोन्यूमेंट की बात कर रहा हूँ, जिसको डमरू के साथ बनाया गया है। देखने में बिल्कुल भगवान शिव के त्रिशूल की तरह ही लगता है। त्रिशूल की हाइट 65 फीट के आसपास बताई गई है, जबकि डमरू की हाइट 10 फुट के आसपास है और इसकी विड्थ 13 फीट के आसपास है। और अथॉरिटीज के द्वारा ऐसा बताया गया है कि इसका स्ट्रक्चर इतना स्ट्रॉन्ग है कि ये 250 kmph की विंड स्पीड्स को भी काफी इजीली हैंडल कर सकता है।
6 करोड़ रुपीस के आसपास यहाँ पर खर्च किए गए हैं और ओवरऑल ये विशाखापट्टनम मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी का ही प्रोजेक्ट है, जो लगातार इस तरह के लैंडमार्क्स को यहाँ पर क्रिएट करने में लगे हुए हैं। क्योंकि यहाँ से कुछ महीने पहले कैलाशगिरी के अंदर एक ग्लास स्काई वॉक ओपन किया गया था और अभी कैलाशगिरी के अंदर ही इस त्रिशूल मॉन्यूमेंट को भी ओपन किया गया है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।